नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं मौसमी सिंह। हम लोग मोहब्बत की नगरी आगरा में हैं। आगरा की आबो हवा में आते ही जैसे कि चाशनी सी घुल जाती है और आगरा को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। वह ताज, आगरा का ताजमहल, जिसको देखने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेश से सबसे ज्यादा पर्यटक जो है वो आगरा में आते हैं। कहा जाता है कि 10-10 लाख की संख्या 6 महीने में हो जाती है विदेशी सैलानियों की। अभी हम लोग वही ताजमहल की परिसर में, आप देखें किस तरह से होड़ लगी है। एक तरफ पर्यटन है, एक तरफ ताज आगरा की नगरी है, दूसरी तरफ सियासत है। और क्योंकि लोकसभा के चुनाव बहुत दिन दूर नहीं है तो यहाँ पे क्या मूड चल रहा है लोगों का, वो जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग घूमने आए हैं, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं देश की सियासत को, आगरा शहर की सियासत को, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फतेहपुर सीकरी और आगरा 2 लोकसभा क्षेत्र हैं और इनमें जितने विधायक हैं वो सारे भाजपा के हैं। कहा जाता है बुरे वक्त में भी बीजेपी के आगरा ने यहाँ से सांसद दिया है पार्लियामेंट को। तो आइए बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप लोग कहाँ से चली आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं? हमें मालदा डिस्ट्रिक्ट। मालदा से घूमने आए हैं आप लोग? हाँ, घूमने आए हैं। तो वेस्ट बंगाल में तो ममता दीदी है। ममता दीदी है। यहाँ पे तो ममता दीदी नहीं है, पर वहाँ वेस्ट बंगाल में है वेस्ट बंगाल में। लोकसभा में क्या होने वाला? कुछ आइडिया है, कोई मूड है, कौन जीतने वाला है, कौन आप लोग वोटर को? अच्छा, अब तो महिला वोटर है, सब लोग महिला वोटर बोलते हैं, तो महिला वोटर को क्या चाहिए? मतलब आप लोग की क्या उम्मीद है, मांगे? हमको मोदी चाहिए। अच्छा, आपको एक ही है। आपको? हाँ, आप महिला वोटर नहीं है, पर आपको भी चाहिए। आपको मुझे, हाँ, ठीक। मोदी मोदी मोदी। क्यों, कोई रीजन है, कोई कारण है, वजह? कारण क्या है, वो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए, वो ठीक है, इसलिए मोदी चाहिए देश के लिए। हाँ। अच्छा, तो देखिए ये लोग बंगाल से, आप हमारा मोदी से पहले जो आया था, जो प्रधानमंत्री था, वर्ल्ड में कोई पहचानता था? नहीं पहचानता था। आप देखो मोदी को सब पहचानता है, ये भी रीजन है। ठीक है, मोदी अच्छा है, कोई बात नहीं, इंडिया का मोदी अच्छा है। अब 24 के चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल पास आ गए हैं। हाँ, समझ गया। तो वोट डालना पड़ेगा। वोट डालने पड़ेगा। दादा सब जाते हैं। ये देखिए, ये भारतीय वोटर की ये पहचान है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जानते हैं, इसमें पब्लिसिटी होगा, हम तो जानते हैं ना, एक कमरे के अंदर पूरा हिंदुस्तान में पब्लिसिटी होगा। हाँ, हिंदुस्तान में जाएगा आपका आवाज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हालदार है, डिस्ट्रिक्ट मालदा। मालदा से आई, सारी टीम मालदा से आई। और देखिए, और ये देखिए सारे बच्चे जो वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। आप आसम से? आप असम के? हाँ, मैं असम से हूँ। असम में तो लड़ाई हो रही है अभी राहुल गांधी और हेमंतो में। अभी तो बस ठीक ठाक है, मोदी जी है, अब तो कुछ भी लड़ाई नहीं है, सब शांति से रह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी वहाँ गए थे यात्रा निकालने, तो उनकी सीएम साहब से लड़ाई, कुछ नोकझोंक हुई। आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला 24 में? 24 में लोकसभा में तो मोदी जी आने वाला है। सब लोग हमारा असम का सब आदमी मोदी जी को वोट करेंगे। असम में क्या कारण, क्या वजह, रीजन क्या है, वो वजह क्या है? वजह मतलब मोदी जी अच्छा काम कर रहा है, हमारा रास्ता भी अच्छा बना हुआ है। पहले जो हलचल खराब था वो अभी अच्छा हुआ है पूरा। हम लोग रात को अकेले घूम सकते हैं, पहले घूमने नहीं सकते थे। 2 बजे 1:30 बजे अभी घर में पहुंच सकते हैं, कुछ नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। यहाँ पे तो असम में भी बीजेपी है और राज्य में भी और केंद्र में बीजेपी। आप तो आगरा से ही हैं, कहाँ से आप? मैं असम से। आप भी असम से। तो आप क्या बोलते हैं, क्या होने वाला? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी का आदमी है। तो कुछ बदला है अभी? आजकल तो बीजेपी का राज चल रहा है। बीजेपी का राज चल रहा है, मतलब सब कुछ अच्छा हुआ हमारा असम में अभी भी। और थोड़ा बहुत तो चलाने में भी तो सब प्रॉब्लम, थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा, एक बार में तो नहीं कर पाएगा ना। तो इस चीज के आदमी लोग बोलते हैं बीजेपी थोड़ा खराब है, तो बोलने दो, हम हमारा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे ठीक है। नमस्ते नमस्ते। हाँ, जय बांग्ला, जय असम। तो यहाँ देखिए बंगाल के लोग आए थे और लगातार पर्यटकों का जो आने का सिलसिला है, क्योंकि ये सीजन टाइम है आगरा में, वो लगातार है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं मैम? बैंगलोर।
अभी हम लोग ने असम के लोगों से बात की, बंगाल के लोगों से बात की, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है 2024 का, तो वोटर क्या सोच रहा है, क्या मूड बन रहा है आप लोग का? अच्छा है इलेक्शन तो इट्स ए मस्ट राइट. सब लोग महिला वोटर की बात करते हैं, विमेन वोटर, विमेन वोटर, विमेन वोटर क्या चाहता है? I think everyone should go and vote, even the youngsters. We will anyway will go and vote. I think the youngsters should definitely go and vote for the country. And they should select the leader by themselves. That's what I feel like. Anything different from whatever we had till now. Somebody who will really help the people. Do you think that the focus जो अभी आजकल फोकस है वो फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कोई और मुद्दों पे? Issues क्या है? What are the issues for the country, for the people? Issues. What is the issue that you think is important? Even the farmers should get enough help, and even everyone, the common public, should get benefited from the government. That's all. Thank you. आपका है? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग आपसे हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो किस तरह से आगरा में आपको बता दें कि एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो यहाँ से सांसद हैं और लगातार यहाँ पे जो बीजेपी का दबदबा रहा है, फतेहपुर सीकरी हो या फिर आगरा का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लगातार बीजेपी जीतती आई है। यहाँ पे मैम आप कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब से। पंजाब से आ रहे हैं। अभी हमने असम, बंगाल, कर्नाटक सबसे बात की, पंजाब रह गया था। सब चंगा? सब बढ़िया 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 सब बढ़िया। तो ये बताइए कि अभी तो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, तो क्या लग रहा है आपको, क्या मूड बन रहा है, क्या होना चाहिए? ये इधर चुनाव स्पेशलिस्ट ये हैं, ये बात करेंगे। अरे हमें स्पेशलिस्ट से बात नहीं करनी, हमें वोटर से बात करनी है, आम जनता से। हाँ तो हम तो और महिला आप क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं? सब इश्यूज मोदी जी धीरे धीरे करके सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो मुद्दे बचे हैं वो भी हो जाएंगे, जैसे राम मंदिर का हुआ। राम मंदिर आपको लगता है सब बड़ा मुद्दा है जिसने मोदी जी की दावेदारी को मजबूत किया? बिल्कुल मजबूत किया, बहुत मजबूत किया। और उससे बड़ी बात यह है कि जो उसका तरीका है सॉल्व करने का वो बढ़िया है, शांति भी रहेगी, डेवलपमेंट भी होगी और पहले से सब बेहतर हो रहा है। सब बेहतर हो रहा है। पहले से बेहतर है, जो पिछली सरकारों ने किया उससे बेहतर जा रहा है, इसलिए वोट तो इनके लिए ही बनेगा। देखिए गाइड जो होते हैं ना, वो गाइड ही करते रह जाते हैं, तो उनकी बात सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि पर्यटन से जुड़ी है आगरा की अर्थव्यवस्था और यहाँ पे ये जीविका जो है एक तरीके से है लाखों लोगों के लिए। तो इस पर्यटन के जरिए क्या यहाँ पे जो गाइड है, जो दूसरों को गाइड करते हैं, उनको आज हम गाइड करेंगे और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि किस तरह से, क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, हर बारी आगरा हो या यहाँ पे मुद्दा बनाया जाता है, ये सुविधा वो सुविधा, इस बारी क्या लगता है आपको, क्या इश्यूज? देखिए जैसा हाँ, मैं राजीव सिंह ठाकुर कॉन्फेडरेशन ऑफ टूरिज्म एसोसिएशंस का सेक्रेटरी हूँ और आरएलजी रीजनल लेवल गाइड, आजकल पैन इंडिया गाइड हैं। उसके सबसे ज्यादा जरूरी है कि पर्यटन के क्षेत्र में आगरा में अभी काम होना बहुत बाकी रह गया है, क्योंकि आगरा विश्व के मानचित्र पे छाया हुआ है। हर वो व्यक्ति जिसका एक दिल है और वो धड़कता है किसी के लिए, हर वो व्यक्ति आगरा आना चाहता है, ताजमहल का दीदार करना चाहता है। जिसका दिल है वो आगरा आना चाहता है, वह मोहब्बत की नगरी ऐसे नहीं कहती। इसीलिए मोहब्बत की नगरी कहा जाता है। तो क्या शेर है, अर्ज कर दीजिए जो आप अभी कह रहे थे, एक बार फिर से फरमा दें। ये शेर नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे उद्गार है कि जिसके भी दिल यहाँ दिल है और वो किसी के लिए धड़कता है, वो ताज आना ही चाहता है। अभी शेर भी आप कुछ कह रहे थे ना थोड़े समय पहले, क्या शेर अर्ज कर? नहीं, वो शेर वगैरह छोड़िए, बाकी नहीं शेर रहने दीजिए। बाकी बस ये है कि ताज आना चाहता है और होना ये चाहिए कि पर्यटक को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। हमारे आने वाली गवर्नमेंट को ये देखना है, हमारे जनप्रतिनिधियों को ये देखना है कि किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े
पर्यटकों को। अभी बहुत अच्छा किया है यहाँ के एसडीएम साहब ने, यहाँ के एसीपी साहब ने, यहाँ की कमिश्नर साहिबा ने काफी बढ़ाने की कोशिश करी है सुविधाएं पर्यटकों के लिए, लेकिन अभी भी काम होना बाकी रह गया है, जो कि ऊपर के स्तर से होएगा। वो ऊपर के स्तर क्या है? एक तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बहुत ही आवश्यकता है आगरा को। हालांकि काम चल रहा है उस पे, लेकिन काम कब तक चलेगा? क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये सुनते आ रहे हैं कि काम चल रहा है, लेकिन अभी तक वो सुविधा नहीं मिली है। दूसरा एक बैराज का है यहाँ पे, जो कि होना ही चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि ताजमहल की जो फाउंडेशन है वो वेल्स पे है, और वहां उन वेल्स को जरूरत है पानी की, और पानी कम हो जाता है गर्मियों में, इसलिए वहां बैराज होना ही चाहिए आगे। ये सारी चीजें हैं सुविधाओं के हिसाब से। और दूसरों से भी बात करते हैं। देखिए, मैं अर्ज कर देती हूँ, एक कमी थी ताजमहल में, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। देखिए, कैफ भोपाली साहब का ये शेर है कि एक कमी थी ताजमहल में, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। तो एक तरीके से कैसे मोहब्बत के केंद्र में ताजमहल हमेशा चला आता है, ये बहुत जरूरी है। और शायद वो मिठास जब आप आगरा आए तो वो लोगों को भी यहाँ पे खींची चली आती है। पर गाइड्स की अपनी समस्या है, और पर्यटन के नजरिए से भी आपको लगता है, जो बात ये कह रहे हैं कि अगर शायद एयरपोर्ट यहाँ होता तो आप लोग के लिए बड़ा बूस्ट होता। जेवर चला गया एयरपोर्ट, जेवर के जाने से फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि जो क्लाइंट डायरेक्ट आप आगरा में अप्रोच कर सकता है वो जेवर में उतरेगा। उसके बाद लेस एंड मोर वही बात होगी कि वो दिल्ली पीछे जाए या इधर की तरफ आए। तो अगर आगरा में होता है तो लोकल से ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि उतरा सीधे, और सीधे एयरपोर्ट से डायरेक्ट अपने ताजमहल को अप्रोच करेगा। दूसरी चीज, पर्यटन के लिए सबसे इस समय जो गाइडों के लिए सबसे बड़ी एक जो समस्या है कि एक ऑफिस का निर्माण होना चाहिए कंप्लीटली पूरी तरीके से। अभी टेम्परेरी ऑफिस दिया है हमें, प्रशासन ने दिया हुआ है। हाँ, ये सामने दिया हुआ है, अभी टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन उनके आश्वासन पे है कि यहाँ पे एक ऑफिस बनना चाहिए और बनेगा। ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस के साथ में अभी क्या टूरिस्ट के लिए टिकट के लिए QR कोड लगा हुआ है, वहां से टिकट मिलती है ऑनलाइन, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ से ऑनलाइन लेने के बाद में दोबारा उसको शू कवर को कलेक्ट करने के लिए दोबारा टिकट विंडो पे जाना पड़ता है। तो उसके लिए बेटर होगा कि एक शू कवर वेंडिंग मशीन यहाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि हर हाल में क्लाइंट तो पे कर ही रहा है। बात करते हैं कि टूरिस्ट को कैसे सुविधा हो। आपको लगता है कि उनको जो बैराज के लिए जो आपने बात बोली, बैराज दैट्स अ मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री, बिकॉज राइट नाउ द पीपल दे वांट टू कम टू द आगरा एंड जस्ट विद अ सिंगल 1 से 2 घंटे के बीच में ही बस यहाँ से निकल के जाना चाहते हैं, क्योंकि नाइट एक्टिविटी के नाम पे हमारे पास आगरा में कुछ भी नहीं है। तो नाइट एक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है? आपको इवनिंग एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। डैम होगा, पीछे पानी का लेवल ज्यादा होगा, उसके साथ में रिवर साइड में कुछ भी आपको डेवलप करके उसको अच्छे से। उदयपुर में 4 लेक के ऊपर पूरा टूरिज्म चल रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं चल सकता है? पूरी रिवर है। देखिए, आइडियाज बहुत सारे हैं। और दूसरी चीज देखिए आपकी कैसे इजीली ये जो गाइड्स हैं वो स्विच करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। अभी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, और कोई लैंग्वेज आती है आप लोग को? दो लाइन अर्ज करके सुनाइए। Здравствуйте, меня зовут Павел. Здесь русский язык переводчик тоже. क्या फ्लुएंसी है? तो ये क्या बोला आपने? नॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन ही दिया अभी तो मैंने, कि मेरा नाम पवन है और यहाँ पे रशियन गाइड हूँ मैं। अगर किसी फैसिलिटी आप लोग को कुछ और मिलती है, एडवांटेज मिलता है क्योंकि आपको एक और फॉरेन लैंग्वेज? अगर आपको वेजेस अलग से मिलता है, सबसे पहली चीज तो क्या वेजेस थोड़ा सा अलग से रहता है, प्लस हमारे फायदे से भी ज्यादा फायदा उस क्लाइंट को फील होता है कि उसकी नेटिव लैंग्वेज में हम बात कर पाते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ी दूर से 7 समुद्र पार आने के बाद एक बंदा यकायक उन्हें मिलता है और वो कहते हैं कि नहीं, मेरी लैंग्वेज किसी को नहीं आती यहाँ पे, और इन आगरा दे विल फाइंड एवरीथिंग। महिला गाइड्स भी हैं। आप तो कहाँ डिफेंस मिनिस्टर को घुमा चुकी हैं किसी देश के, और किसी बड़े सिंगर को घुमा चुकी हैं, कैसा लगता है? जी, मेरा नाम बिंदु बिष्ट है। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और यहाँ पे गाइडिंग करती हूँ, और काफी समय से यहाँ पे रह रही हूँ। अब तो हम यूपी के निवासी हो गए, और यहाँ पे हमारा ऑफिस भी बना है, टेम्परेरी ऑफिस। अभी बताया कि हमारे साथी ने एक परमानेंट ऑफिस होना चाहिए,
और फीमेल टूर गाइड का ऑफिस अभी खुले हुए 7-8 महीने हुए हैं, ज्यादा नहीं हुआ। तो इस क्षेत्र में फीमेल गाइड्स भी आ रही हैं, क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ पे महिलाएं अकेले ट्रेवल करना पसंद करती हैं, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं हम लोग। और जो फैमिलीज में होते हैं, कभी वो चाहते हैं कि हाँ, तो फीमेल के लिए मैं तो मेल और फीमेल्स के लिए दोनों के लिए सपोर्ट करना चाहूंगी। मेरा यह है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ऑफिस है। सबसे पहले तो इसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत नया ऑफिस है, 1-2 साल ही हो रहे हैं। टूरिस्ट को पता ही नहीं कि यहाँ पे ऑफिस है। सबसे पहले टूरिस्ट को पता होना चाहिए कि यस, वी कैन हायर गाइड डायरेक्टली फ्रॉम दिस पार्किंग, शिल्पग्राम पार्किंग और वेस्ट पार्किंग। अगर टूरिस्ट को पता ही नहीं होगा तो हम पे कैसे अप्रोच करेगा? टूरिस्ट आता है, कनेक्ट होता है एक ट्रेवल एजेंट से, और फिर उसके बाद वो ट्रेवल एजेंट ही उसका सारा प्लानिंग बना रहा है। इससे क्या है कि डायरेक्टली पैसा हमारे जेब में आ रहा है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द टूरिस्ट, आइदर इट्स इंडियन और फॉरेनर, कि प्लीज आपको ये पता चले कि हमारा गाइड ऑफिस इधर है, आप डायरेक्टली अपना गाइड हायर कीजिए, क्योंकि हम बहुत नीचे लेवल के लोग हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे शोल्डर्स पे बहुत ज्यादा होती हैं। कुछ भी होता है तो ये गाइड के कारण हुआ। तो इतना सारा रिस्क लेने से अच्छा मैं चाहती हूँ कि हमें डायरेक्टली आप यहाँ से हायर कीजिए। और गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है हमें, आप हमारी आईडीज चेक कर सकते हैं। देखिए आईडीज चेक करिए, आईडीज चेक करके इसमें अगर आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली इसमें लिखा होगा शी इज ए अप्रूव टूर गाइड और ही इज ए अप्रूव टूर गाइड, है ना। आपको इफ और बट की जरूरत ही ना पड़ेगी। आप गाइड ऑफिस के आगे खड़े हैं, गाइड हायर करना चाहते हैं, बट आपको यही नहीं पता है कि ये ओरिजिनल, ये मतलब जेन्युइन गाइड है कि नहीं। वो हमारे लिए बहुत शेमफुल चीज होती है। यहाँ पे गेस्ट जब शक की नजरों से हमें देखता है, जब साथ चलते हैं तो ठीक है, सब हाई हेलो हो जाती है, क्योंकि लिखा भी है कि बिन परिचय प्रेम कैसा। परिचय होने के बाद प्रेम जरूर जाता, उसके पहले जो सस्पिशियस नजर हमारी ओर रहती हैं वो नजरें ना रहें। हर देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने से उनको पता होने चाहिए कि वो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग ताजमहल का दीदार करने आ रहे हैं, तो दे कैन हायर टूर गाइड डायरेक्टली फ्रॉम द पार्किंग। अच्छा ये बताइए कि आप तो इतना कन्विंस कर ले रही हैं, तो जब टूरिस्ट आते होंगे तो आप तो बिल्कुल धड़ाधड़ बोलती रहती होंगी। अच्छा 2 लाइन सुना दीजिए ताज पर, मतलब आप जब इंट्रोडक्शन देती हैं तो कैसे मतलब उनको अटेंशन ग्रैब करती हैं? 2-4 लाइन हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। मैडम अगर इंग्लिश में क्लाइंट होते तो ठीक है। जैसे मान लीजिए गेस्ट है मेरे, सबको बोलेंगी हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर ब्यूटीफुल कंट्री India, and feel yourself very special because all of you are going to see one of the wonder of the world, Taj Mahal. This time nobody can make Taj Mahal, but feel yourself like Mumtaz Mahal और शाहजहां। Okay, और दूसरा मैं बोलती हूँ My name is Bindu and I'm Hindu, so I represent India. My name is Bindu, I'm from India. आपने कहा my name is Bindu and I'm a Hindu. Beautiful. और आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को? Because ki my name is Zamapel Krishna and just French because ki je suis la guide de la langue française and je vous dis il y a beaucoup de problèmes avec pour la guide, so जैसे आई वांट से कि मैं कहना चाहता हूँ कि गाइडों के लिए कुछ और भी फैसिलिटी होनी चाहिए। आपने फ्रेंच में बोला, आप My name is Sunil Agarwal. My name is Sunil Agarwal, and same thing. I'm working also working as a guide here, and going with foreigner tourists and explain them everything. English, I do with English. और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि पर्यटकों के लिए और से अच्छी सुविधा हो यहाँ। Now you're going to see a wonderful thing, which is it's like a paradise. So we'll come and enjoy it. और पर्यटकों के लिए अच्छे से अच्छा होना चाहिए सब कुछ, मतलब जो कि उनको कोई भी कमी ना लगे। सेम एयरपोर्ट मांगते हैं हम आगरा के अंदर, क्योंकि आगरा का एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट देगा उसे वोट देंगे। पूरी जनता आगरा की वही देगी, एयरपोर्ट दो वोट देंगे हम, क्योंकि वही हमारी नीड है अभी। अच्छा एयरपोर्ट, सब लोग को ये लगता है कि एयरपोर्ट होना चाहिए, जिसको जो एयरपोर्ट देगा। आप बताइए सर, आप कौन सी भाषा में महारत? हमारे जमाने में आए थे, अब तो अंग्रेजी हुआ करती थी। अंग्रेजी हो जाती थी तो उसी में बिल्कुल जो है सुपर हो जाता था। कितने साल किए सर आप? 37 साल, 37 साल। कैन यू इमेजिन, 37 साल आपने किया। तो किन किन को, एक सेकंड मैम, बात अभी खत्म नहीं हो रहा, बहुत समय है। तो किन किन को आपने जो है ताज का दीदार करा?
मैंने 42 राष्ट्रीय अध्यक्षों को ताजमहल दिखाया है। तालियां भाई, तालियां। कुछ बड़े बड़े नाम। किसका नाम ले? अच्छा, मतलब कोई बचा ही नहीं है। नहीं, अब कोई नाम लेने के लिए नहीं। जितने राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, जो आगरा आता है उसकी सेवा हम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर, हमारे लिए सब बराबर के हैं। हम अपनी कंट्री को पॉइंट आउट करते हैं कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश में क्या क्या है। ये हम उनको समझाते हैं कि जब हमारे पास ताजमहल था, अमेरिका वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस, अमेरिका मौजूद भी नहीं था। तो हमारी जो संस्कृति, हमारी जो कला है, वो आज की नहीं है। वेदास के जमाने से हमारी कलाएं चली आ रही, चाहे वो साउथ के टेम्पल्स हो, आगरा का ताजमहल हो, औरंगाबाद का बीबी का मकबरा हो, या नया जो ट्रेंड आ रहा है अयोध्या का। आगे अयोध्या जो है वो हमारा डेस्टिनेशन बनेगा, मथुरा है। तो हमारे यहाँ टूरिज्म कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे सिर्फ एक कमी है कि हम रिलीजियस टूरिज्म को और मॉन्यूमेंट के टूरिज्म को अलग नहीं करें। हम उनको एक साथ जोड़ के चलें, तभी जुड़ेगा। अब दिल्ली से अगर टूरिस्ट चलता है तो दिल्ली आए, मथुरा आए, वृंदावन आए, आगरा आए, उसके बाद बटेश्वर जाए, बटेश्वर के बाद आगे बनारस जाए, इलाहाबाद जाए। तो हम वो एक रूट बना चाहिए। गडकरी साहब जब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं इस नदी के अंदर शिप चलवाऊंगा। तो आज भी हुगली से लेके कैलकाटा तक, तो कैलकाटा से लेके बनारस तक तो शिप चल ही रहा है। तो अगर आप इस नदी को साफ कर दें तो दिल्ली से लेके, और ये सिटी नोन एज सिटी ऑफ वेनिस, किताबों में लिखा है कि पहले लोग अपनी नाव से आया जाया करते थे अपने घरों में। तो हमें फैसिलिटेट करिए। देखिए गाइड क्या है, बेसिकली गाइड इस कंट्री का इंट्रोडक्शन है। वो सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं दिखाता है, वो अपनी कंट्री को भी एक्सप्लेन करता है, वो अपने कल्चर को भी एक्सप्लेन करता है। वो आइडेंटिटी है, वो कल्चर एम्बेसडर होता है। लेकिन गाइड को जिस ढंग से देखा जाता है, कभी कभी हमें बड़ी गिलानी होती है कि अफसर लोग ये समझते हैं गाइड क्या है, कुछ नहीं। अरे वो 50 रुपए पे गाइड मिलता है, वो 100 रुपए गाइड मिलता है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि जिस भावना से देखा जाता है, नजरिए से, वो सही नहीं है, बदलना चाहिए नजरिया। हमने 13 साल मेहनत करके इस ऑफिस कायम कराया। हमने 13 साल के बाद ये ऑफिस मिला। इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी लिखा पढ़ी करनी पड़ी। उसके बाद हमने जो बोर्ड लगाया तो लोगों को, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, आप नेगोशिएट करिए। तो जो नेगोशिएशन का कंसेप्ट है वो बड़ा गलत है। और हमारे यहाँ चूंकि देखिए ट्रेवल एजेंट्स हैं, वो अपने शर्तों पर काम कराते हैं। आज जो एस्कॉर्टिंग कर रहे हैं वो अपनी शर्तों पर काम कर रहे हैं। तो गाइड को आप क्या समझते हैं? देखा जाए तो गाइड को आप एक मिडिलमैन की तरह यूज करते हैं कि वो आपके क्लाइंट को आपके इशारों पे चले, आपसे कम पैसे ले, और उसके बाद जब वो जिन दुकानों से उनका कांटेक्ट हो, उन दुकानों पे वो गाइड लेके चला जाए। तो बेसिकली गाइड का रोल क्या हो गया? ब्रोकर हो गया ना गाइड। तो ऐसा क्यों है? शॉपिंग पार्ट है इंडिया, लेकिन इतना फोर्स किया जाता है कि उससे कह दिया जाता है कि नहीं, अगर वो आगरा किला काट दो लेकिन उसकी दुकान जरूर होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? तो जो ट्रेवल एजेंट, प्रेशर नहीं होना चाहिए आप लोग। प्रेशर है वो अनड्यू प्रेशर है। और वो इस आज तक है कि अगर आपने उनकी दुकान पे क्लाइंट नहीं लगाया, क्लाइंट अपनी मर्जी से ताजमहल की दुकान में घुस गया, तो कल से वो काम बंद कर देंगे। व्हाट डज इट मीन? देखिए कई चीजें पता चली हैं यहाँ पे, जिस तरह से सर भी बता रहे हैं। बताइए, 42 देशों के लीडर्स को इन्होंने ताज का दीदार कराया, और खुद बता रहे हैं कि जो इनकी करियर में जो उन्होंने उतार चढ़ाव देखे, और जिस तरह से गाइडों की समस्या आपको। हाँ, सर की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि मोदी जी गवर्नमेंट ने कहा है 1 डेस्टिनेशन 1 प्रोडक्ट। मीन्स हमारा पूरा भारत इतना ज्यादा डाइवर्स है कि हर जगह पे एक नई स्किल है लोगों के अंदर, एक प्रोडक्ट है नया, हर जगह का ही है। तो उन्होंने 1 डेस्टिनेशन 1 प्रोडक्ट वाली बात करी है, और वही चीज दुनिया को पता चले उसके लिए आगे बढ़ाया है। तो वही प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि देश क्या अच्छा कर रहा है वो लोगों को पता चले, पूरे विदेशियों को पता चले। बिल्कुल, देखिए आपके ब्रांड एम्बेसडर्स भी होते हैं। गाइड्स आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जितने गाइड्स हैं उनका सबसे ज्यादा इंटरफेस रहता है विदेशियों से जो आते हैं। तो वो जो बताते हैं और जो उनके साथ इंटरेक्शन रहता है वो लेके जाते हैं। और जाहिर तौर पे ये सब इनकी समस्याएं हैं। पर जब इलेक्शंस आते हैं, आप बात करेंगे, जब इलेक्शंस आते हैं तो आप लोग क्या ये दिमाग में रखते हैं और आपको लगता है कि अब
24 में स्थिति मतलब कि जो 14 में स्थिति थी उससे 24 बेहतर हुआ है? जी मैम, पहले से बेहतर इसलिए हुआ है कि रोड्स पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है। कांग्रेस के टाइम में इतने ज्यादा रोड डेवलप नहीं थे। जैसे कि अभी ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है हमारा, ये मुंबई से लेके अहमदाबाद वाला जो बना है, इससे पर्यटकों को आने जाने में समय नहीं लग रहा है, कहीं भी आना जाना बहुत ईजिएस्ट हो रहा है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बहुत छोटे छोटे मुद्दे देख लीजिए आप, उन पे इजीली वर्क ऑन हो रहा है। पहले आप किसी से कोई भी बात कहते थे तो कोई इतना सुनता नहीं था। अभी योगी जी जैसे हैं यूपी में, तो योगी जी ने अपना एक पोर्टल दे रखा है, सीएम पोर्टल। आपको कोई भी अगर समस्या है तो आप अपनी समस्या को उस पर बता सकते हैं, तो उसका तुरंत निराकरण होता है। कोई भी जैसे आपकी समस्या है, आप उस पर पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं। मान के चलिए किसी की अगर नाली साफ नहीं हो रही है, वो अपनी नाली के लिए भी अगर कंप्लेंट करता है तो इंजीनियर डायरेक्ट उसको फोन करके दूसरे दिन उसको सफा कराता है। तो आपको लगता है कि योगी फैक्टर भी है लोकसभा इलेक्शंस में, कि जो आपका राज्य में, आपके शहर में गवर्नेंस है वो? यस मैम, यस मैम, जी मैम, बिल्कुल फैक्टर्स है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत कार्य हो रहे हैं आगे। और अगर ऐसे ही नेता रहेंगे तो भविष्य में और भी बेटर हो जाएगा। इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है इंटरनेशनल, जैसे कि आज के टाइम में कर रहा है। हमने G20 कराया, इंडिया ने ही पूरा, मतलब जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए सभी देशों से, तो इंडिया ने ही सारा उन लोगों का अरेंजमेंट करा, उन्होंने ही सारी व्यवस्थाएं देखी। ताजमहल को भी भव्य रूप से सजाया गया, पूरा रोड साफ हुआ, बहुत अच्छे से, मतलब उन लोगों को हमने ताजमहल का दीदार कराया। G20 का पूरा डेलीगेशन आया था और आप लोग ने, हम लोगों ने किया था काम, और G20 में तो पूरा आगरा बदल गया। आगरा को अगर G20 से पहले देखें और G20 के बाद देखें तो खास तौर से हमारा फतेहाबाद रोड बिल्कुल ही बदल गया है। काफी यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है। और सड़कें, आप कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद गीत गाना पड़ेगा। अरे अपने भाषा में मैं यही कहना चाह रही थी कि मैं खुद हिंदू हूँ तो बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो उसके लिए भी 400 साल से लड़ाई चल रही थी, राम मंदिर बन गया। एक रिक्वेस्ट है मेरी सरकार से, आगरा की आंखें भी तरस रही है एयरपोर्ट के लिए, उसको भी एयरपोर्ट मिले ताकि टूरिज्म क्षेत्र में कुछ काम आगे बढ़े और हम लोग भी उसमें अपना रोजगार अच्छे से चला सके। कि ये भी भारत की अलग पहचान है कि उत्तराखंड का कोई होता है वो यहाँ पे आगरा में आके घुल जाता है, कोई दक्षिण का होगा तो उत्तर में मिल जाता है। तो एक तरीके से आप भारत में कहीं भी देखें, किसी भी राज्य से कहीं आके, ये भारत की जो विविधता है, विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है और जो यूनिटी है उस डाइवर्सिटी में, इसीलिए वो भारत को कहीं ना कहीं अलग एक पदान पे रखती है। आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित दत्ता है, मैं इंग्लिश और जापानीज बोलता हूँ। तो जापानीज में कुछ बोल दीजिए कि क्या आप लोग सोच रहे हैं लोकसभा में क्या होने वाला है? पॉलिटिकल इश्यूज से मैम स्टेट में हम लोग दूर ही रहते हैं। दीदार जब ताज का कराते हैं आप जापानीज टूरिस्ट को, तो क्या बोलते हैं? 2 लाइन का एक्सप्रेशन। मैम इंग्लिश में बोल लूँ? आजकल मैं अंग्रेजी कर रहा हूँ मैम, जापानीज मैंने 20 साल से नहीं करी है। तो इट्स बेटर फॉर मी एंड फॉर एवरीवन। कैन आई? थैंक यू। वहाँ कैमरा है। Tajmahal is a poetry over a white marble. It's a shrine of love. It's a teardrop over a cheek of time. That is not only the building to see through your eyes or listen through your guide. That is a building to feel through your heart. No doubt we do have the beautiful buildings in all over the world, who they are as beautiful as the Taj Mahal is. But why the Taj Mahal is considered as the most beautiful building in entire world? Probably the best answer is this, that is the only building in entire world that is specially made for love. Love makes the thing more special, more beautiful and more precious. That's why that is the most beautiful building in the world. And in a light way you can say Taj Mahal is like a girlfriend. It's not like a wife. You will never get bored with that building. And what is a guide to the Taj Mahal? What is a guide? गाइड के ऊपर आपकी जो ड्यूटी है उसमें 2 लाइन। जब आप समझाते हैं पर्यटकों को, मैं क्या करूं? The very senior of mine, Mr. Shamsuddin Khan, he is umbrella of us, और इन्हीं लोगों ने हमें सिखाया है। This is a process of learning. This is a ocean of knowledge. You not only dipping in it, you are just floating on it. So every day you have new tasks. It's not a matter of that कि we are guiding a tour. It's an excellent job. It's a beautiful job. Every day I learn something from British man, from US man, for Scandinavian man. So it's a process of learning. That is why I love this job. The day I will stop
stop learning or stop loving the job, I will leave the job. Thank you. तो कहते हैं ना कि अगर आपने सफर नहीं किया है तो यू हैव नॉट इवन, आपने अपनी जिंदगी का पहला पन्ना ही नहीं पढ़ा है। और देखिए यहाँ पे जो मूड और मिजाज आपको नजर आया, जिस तरह से हम लोग ने सुना, तमाम गाइड यहाँ पे हैं, उन्होंने अपनी दिल की बात भी कही, बताया किस तरह से उनके साथ जो बर्ताव होता है उसके बारे में भी जिक्र आया, उनकी जरूरतों के बारे में भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बड़ी बेबाकी से और सादगी से अपनी बात रखी। अब क्लोज करते हैं आपकी ये 4 मैंने एक डीपी लगाई हुई है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, whoever travels without a guide needs 200 years for a 2-day journey. This is guide. वेरी ट्रू। देखिए 200 साल लग जाएंगे आपको 2 दिन की जर्नी पर अगर आप गाइड ना लें। और इसी तरह से सब गाइड्स ने जो इजहार किया अपनी दिक्कतों का, मुझे लगता है उस पर गौर जो भी सियासतदान आए उनको करना चाहिए और तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और आप सोचिए कि अगर एक पर्यटक आए 2 दिन के टूर के लिए और 200 दिन यहाँ फंसा रहे तो दिक्कत हम सबको होगी, आपको भी होगी, कि इंडिया की इमेज बहुत जरूरी है। बहरहाल इसी तरह से हम जो सियासी मौसम है वो भापते रहेंगे हर एक शहर का। इस शो में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।